हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहां आज हम करने वाले हैं HND 203 BA 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 जो 19 तारीख का पेपर है दीनदयाल उपाध्याय का BA 4 सेमेस्टर का। इसका आंसर की चलिए देखते हैं शुरू से आंसर क्वेश्चंस पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आंसर की हम अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर सेंड करना चाहते हो मेरे पास जिसका आंसर की चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सेंड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। वैदिक युग में अनुवाद को कहा जाता है। वैदिक युग में अनुवाद को पुनः कथन कहा जाता है। निम्नलिखित में से अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है: ज्ञान का प्रसार, भाषा की शक्ति में संवर्धन, राष्ट्रों के मध्य सद्भाव में वृद्धि। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द आंसर डी। अच्छे अनुवादक का गुण है व्याकरण का ज्ञान, अनुवाद विद्या का पूरा ज्ञान, लोकोत्तर मेधा और आनंद कौशल। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक भाषा की पाठ सामग्री को दूसरे भाषा के समानार्थी पाठ सामग्री से प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन है ऑप्शन ए, कैटफोर्ड का। एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है अंतभाषिक। कैटफोर्ड में अनुवाद को निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया है? पाठ विस्तार के आधार पर, भाषा स्तर के आधार पर, श्रेणी के आधार पर। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। दुभाषीय द्वारा किए जाने वाले अनुवाद कहलाते हैं ऑप्शन बी, वार्ता अनुवाद। जब अनुवादक अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार मूल्य को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसे कहते हैं पाठा अनुवाद। पाठा अनुवाद, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अनुवाद शब्द का पर्याय है ऑप्शन डी, तर्जुमा, उल्टा, भाषांतर। ये तीनों अनुवाद शब्द के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी, व्याख्या अनुवाद। भाव अनुवाद के लाभ हैं: लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की गंध नहीं आ पाती है, अनुवाद मूल का यथार्थ अनुसरण नहीं रह जाता है, मौलिक रचना जैसा सहज प्रवाह। उपयुक्त सभी, डी। जब अनुवाद में मूल शब्द वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान दिया जाए तो उसे कहते हैं भाव अनुवाद। ऑप्शन ए। भोजसेन नाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण के आधार हैं ऑप्शन बी, विषय। स्रोत ग्रंथ में शैली, कहावतों तथा देशीय उपनामों से स्वतंत्र होकर किया जाने वाला अनुवाद कहलाता है छाया अनुवाद। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुवाद ने अनुवाद का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? 4। अनुवाद एक शिल्प है। उक्त कथन है न्यूमार्क का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में शामिल हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण। नायरा द्वारा प्रस्तुत अनुवाद प्रक्रिया में मूल पाठ का सर्वप्रथम क्या किया जाता है? अंतरण। ऑप्शन बी। स्रोत भाषा के ऐसे अंश जो संदेश को प्रस्तुत करने में अन्य अंशों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं उसे कहा जाता है परिभाषिक अभिव्यक्ति। अंतरक्रमिक अनुवाद कहलाता है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। शब्द प्रति शब्द अनुवाद अंतरक्रमिक अनुवाद कहलाता है। न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया में शामिल है दोनों अंतरक्रमिक अनुवाद, अंतर्बोधन और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तिकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस नाम से किया है? ऑप्शन डी, बुद्ध चरित्र के नाम से किया है। गोल्ड स्मिथ के द ट्रैवलर का हिंदी में शांत पथिक नाम से अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, पंत द्वारा। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह भाषा कहलाती है लक्ष्य भाषा। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता है
पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है। सारा अनुवाद की प्रकृति है संक्षिप्त। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन पुस्तक के लेखक अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनुवादक को मूल भाषा एवं का वर्णन ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना चाहिए, का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद की प्रक्रिया है किसी भाषा के अर्थ को दूसरी भाषा में सटीक रूप से व्यक्त करना। अधिशासी के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण होगा। ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की पूर्ति। तुल्यता की समस्या मुख्य रूप से डैश के अनुवाद में उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी मुहावरे। लिप्यंतरण की अंग्रेजी अनुवाद है। लिप्यंतरण की अंग्रेजी अनुवाद है ट्रांसलिटरेशन। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक थे श्याम सुंदर दास। जब दो विभिन्न भाषी आपस में बात करते हैं तब उनके बीच अनुवाद का कार्य करने वाले को कहते हैं दुभाषिया। अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? विश्वनाथ अय्यर की। अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले हिंदी शब्द हैं समीक्षा। कार्यालयी अनुवाद से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्राप्त सामग्री व्यंग्यार्थ प्रधान होती है। ऑप्शन सी। निम्न में से एक विश्वनाथ अय्यर की पुस्तक है अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग। अनुवाद पाठ योजना में मौन वाचन के पश्चात आता है। सिद्धांत निरूपण। भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है जमा। अनुवाद करते समय दो भाषाओं का संप्रेषण व्यापार ही प्रमुख होता है। इसके लिए अनुवाद निम्न में से किस आधार पर बनाकर चलता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लेख तथा पाठक, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा, विदेशी तथा सम संस्कृति का पक्ष। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1952 में। स्रोत भाषा के पाठ्य का अर्थपूर्ण रूप से लक्ष्य भाषा में अनुदित करना किसका कार्य है? ऑप्शन बी अनुवादक का। विचारों को एक भाषा में से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए उदय नारायण तिवारी का है। किसने कहा है एक भाषा की सामग्री के भाव की रक्षा करते हुए दूसरे भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है? रघुवीर सहाय। प्रोबेशन के लिए सही हिंदी शब्द है परिवीक्षा। अनुवादक की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अनुवादक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की। हिंदी में मुहावरा शब्द भाषा से आयातित है उर्दू भाषा से। मूल पाठ और एकाधिक अनुवादों को किसमें आधार बनाया जाता है? ऑप्शन सी तुलनात्मक समीक्षा में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ऐसे वीडियो आते रहते हैं और अगर किसी और भी चीज़ सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की चाहते हो तो टेलीग्राम पे हमारे भेज सकते हो पर्सनल या फिर चाहे डिस्कशन ग्रुप में।